हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ। लोग अब करने जा रहे हैं गाला पेपर नंबर 6। भाई स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर 2, 3, 4, 5 हमने कर दिए। पेपर नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसका भी सेक्शन बी, सेक्शन ए और बी सभी पेपर्स के बेसिक के और स्टैंडर्ड के सबके अपलोड हो चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं भाई सेक्शन बी, लास्ट पेपर ऑफ गाला। भाई गाला का जो है लास्ट पेपर नंबर 6 का कर रहे हैं। के बाद सेक्शन सी स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स मूव ऑन, चलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। सभी को शेयर जरूर करें। सेक्शन बी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड एलसीएम। आपको 96 यानी 96 के अगर फैक्टर करते हो, 96 के फैक्टर 248, 224, 212, 26, 23, 31 यहाँ पे आ जाएंगे। 2 raised to 5 into 3 एंड 404 का अगर हम लोग करते हैं 404, तो 404 इक्वल टू 4 से 2 से डिवाइड किया तो 202, 2 से डिवाइड किया 101, तो 2 raised to 2 into 101। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो विल नीड टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ। तो हम लोग पहले एचसीएफ कर रहे हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऑफ 96404 इक्वल्स टू 2 raised to 2 इक्वल्स टू 4। एलसीएम अगर बात कर रहे हैं तो एलसीएम 96,404 यानी आपका हो जाएगा 2 raised to 5 into 3 into 101। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो 303 into 32 0909 606, तो 9696। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 9696। तो एलसीएम आपका क्या है? 9696। तो भाई वैसे इजी है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत किए बिना तो कुछ होने वाला नहीं, बट यू नीड टू जस्टिफाई, थोड़ा बहुत प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है। तो दिस इज व्हाट नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें मेंशन नहीं किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो हम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई, इक्वेशन 1 को 3 से, इक्वेशन 2 को 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 को 3 से, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 3 से, इक्वेशन 2 को 2 से। तो 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 18, 46, 118 और 3 13, 138। सो 46 इंटू 3 इज 138। फिर दूसरा आ जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 74, 2 8, 148 माइनस 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 6x 6x कैंसिल, माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10, y इक्वल्स टू आपका क्या आ गया? 10। अब कोई भी एक इक्वेशन में पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम रख सकते हैं तो 2x प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 46। तो 2x इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 और y की वैल्यू क्या आ गई? 10। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, तो लेट टू consecutive positive integers are x and x plus 1। तो क्या बोला हुआ है? अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंगली लिखो x in bracket x plus 1, therefore x in bracket x plus 1 equals to 306, therefore x square plus x minus 306 equals to 0। 306 के आपको फैक्टर्स गिराने ताकि 1 बने। तो 306, 3 1 जा 302, 251, 317, 17 और 18 यहाँ पे दिख रहे क्लियरली। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस 18 माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x plus 18 and x minus 17 equals to 0। Therefore x equals to minus 18
और x इक्वल्स टू 17। देखो माइनस वाला टर्म हम कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव, इन्होंने क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर x इक्वल्स टू 17 तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है 17 एंड 18, और 17 और 18 का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है 306। Find the value of k for which the following quadratic equation has real and equal roots। भाई रियल और इक्वल रूट्स हैं, पहले इक्वेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। Since roots are real and equal, therefore d equals to b square minus 4ac, or we can say d equals to 0. Therefore b square means 2k का whole square minus 4, a means 1, c means k square minus k plus 2 equals to 0। एक चीज याद रखना, ए बी सी आप लिख सकते हो जिसमें से वेरिएबल नहीं आते, एबीसी के अंदर वेरिएबल नहीं आते, so it will become therefore 4k square minus 4k square plus 4k minus 8 equals to 0। तो प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर 4k minus 8 equals to 8, therefore k equals to 2। k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, k की वैल्यू 2। नेक्स्ट, which term of the AP 45, 41, 37, 33 is first negative term? तो a equals to 45, d equals to minus 4, so let an equals to 0। तो an अगर 0 ले रहा हूं तो मैंने जो नंबर मिलेगा n जो मुझे मिलेगा उसके बाद वाला टर्म हमारा नेगेटिव होगा। तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 0। तो 45 प्लस n minus 1 into minus 4 equals to 0, n minus 1 into minus 4 equals to minus 45। so therefore n minus 1 equals to minus 45 upon minus 4, cancel, that is equals to 11.25। therefore n equals to 12.25। so therefore 13th term is the first negative term, समझ में आया भाई। अगर n जो है 12.25 पे जीरो हो रहा है भाई, n जो है 12.25 पे जीरो हो रहा है तो उसके बाद वाला टर्म, तो उसके बाद वाला टर्म कौन सा है 13th टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। आप चेक भी कर सकते हो 45, 41, 37, 33, 29, 25, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 5, 1 and minus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13th term is the first negative term। तो ये जस्ट बताने के लिए कि भी अगर जीरो लेके करते हो तो उसके बाद वाला टर्म, जीरो जिस पे हो रहा है उसके बाद वाला टर्म आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। If 10a plus b equals to root 3 and 10a minus b equals to 1 upon root 3, find a and b। So 10a plus b equals to root 3 means root 3 कब होता है 10 60 पे, सॉरी 39, 10 60 पे होता है root 3। therefore a plus b equals to 60 degree, question number 1। and 10a minus b equals to 1 upon root 3, so 1 upon root 3 कब होता है 10 30 पे। तो इसको और इसको अगर कंपेयर करें therefore a minus b equals to 30 degree। इक्वेशन नंबर 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, a plus b equals to 60, a minus b equals to 30, plus minus cancel, so 2a equals to 90, therefore a equals to 45। और a equals to 45 है किसी भी एक इक्वेशन में रखो, पुट इन इक्वेशन 1, तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, therefore b इक्वल्स टू 15। a अगर 45 है तो b क्या हो जाएगा 15 डिग्री। समझ में आ रहा है ना भाई, एक एक करके मैं सारे सम सॉल्व कर रहा हूं बट आप समझते जाना, ऐसी बातें नहीं करना, ठीक है।
LHS इक्वल्स टू, भाई मैं पहले LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, एक काम करता हूँ, चेंज कर लेते हैं, बन जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए के 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ए 1। देखो यहां पे लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 और कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1, तो उसकी जगह 1 लिख दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस cot square A equals to RHS. Therefore, LHS equals to RHS. True. Okay. Next, question number 32. XY is the tangent to a circle with center O. सर्कल है जिसका सेंटर O है, XY is tangent to a circle touching the circle at Y. सर्कल को Y पॉइंट पे टच कर रहे हैं, X है. If OX equals to 61, OX जो है 61 है and the diameter of the circle is 22, मतलब रेडियस 11 हो जाएगा, फिर डायमीटर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका 11 सेंटीमीटर। यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, therefore एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो in triangle OYX, डिफरेंस देखते हैं, in triangle OYX using पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, ठीक है, therefore OX स्क्वायर इक्वल्स टू OY स्क्वायर प्लस YX स्क्वायर, therefore OX क्या है 61 होल स्क्वायर इक्वल्स टू OY क्या है 11 होल स्क्वायर प्लस YX क्या है, तो you need to find out XY स्क्वायर। therefore XY स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई 61 का स्क्वायर अगर देखोगे तो 1 6 1 6 2 12 2 1 36 3721 minus 121 equals to 3600, therefore XY equals to 60, तो XY की लेंथ क्या मिल गई 60 सेंटीमीटर। तो भाई आपको पाइथागोरस लगाना है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं वैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर फाइंड। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन रेशियो 16:9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, तो S1 upon S2 equals to 16/9, that is also surface area of, is surface area of two sphere दिया है, therefore 4 pi r1 square upon 4 pi r2 square equals to 16/9, 4 pi cancel, therefore r1 upon r2 equals to square root of 16/9, therefore r1 upon r2 equals to 4/3, r1 upon r2 मिल गया 4/3। now we need to find out ratio of volume, v1 upon v2 equals to 4/3 pi r1 cube upon 4/3 pi r2 cube, 4/3 pi cancel, r1 upon r2 whole cube, that is equals to 4/3 whole cube means 64/27, तो v1 ratio v2 equals to 64 ratio 27, आपका आंसर आ गया। एक तो सिंपल चीज याद रखना, अगर एरिया दिया है सरफेस एरिया तो उसका रूट निकाल के उसका क्यूब कर दो तो वॉल्यूम मिल जाएगा, अगर डायरेक्ट रेडियस का दिया होता तो फिर सरफेस एरिया के लिए स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए क्यूब, ये चीज याद रखनी पड़ेगी तो इजी हो जाएगा। वैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछते हैं इसीलिए बता रहा हूं। मीन, अब सिग्मा एफ आई यू आई है तो मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई
अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। तो a इक्वल्स टू 50 प्लस, प्लस नहीं आएगा, -36, -36 अपॉन 35 इंटू 10, 5 2 जा 5 7 जा 50 minus 72 upon 7, that is equals to 50 minus 10.2864, that is 28। तो भाई 72 डिवाइड बाई 7 जो है आप कर लेना, इट इज टू 10.28। मैं अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट प्लेस तक जाता हूँ, तो उसके हिसाब से मिल जाएगा। फिर -50 करो आप, तो 50 दैट इज इक्वल्स टू 39.72। तो आपका मीन क्या हो गया? 39.72। भाई वैल्यूज दी हुई है, उसके हिसाब से आपको फाइंड करना है। इट इज इजी क्वाइट, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। फाइंड मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? CF फाइंड करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? तो 5 का 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 8 42, 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 2 50। तो n तो आपका हो गया 50। नाउ n बाई 2 इक्वल्स टू 25। तो आपको चेक करना है 25 कहाँ आता है, तो 25 34 वाले में आएगा। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। दिस इज नोन एज मीडियन क्लास। भाई 24 25 से छोटा है तो उसको नहीं ले सकते, 34 इज द नेक्स्ट हाईएस्ट टर्म। तो L आपका हो गया 60, n बाई 2 हो गया, F आपका हो गया 10, CF आपका हो गया 24, H आपका हो गया 10। सो मीडियन M इक्वल्स टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, 10 इंटू H। सो L क्या है आपका? 60 प्लस n बाई 2 मीन्स 25 माइनस 24 अपॉन 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 60 प्लस 1 इक्वल्स टू 61। ये आपका आंसर 61 आ गया। फ्रीक्वेंसी 10, ये भी 10, सब कुछ अच्छे से कैंसिल हो जाए तो फिर क्या चाहिए? मीडियन। मीडियन इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। From a pack of 52 playing cards, king, queen, jack and ace of black color are removed. भाई टोटल आउटकम आपका हो जाएगा 52 माइनस प्लेइंग कार्ड्स किंग्स, क्वीन एंड जैक एंड एस ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के हर एक दो दो होंगे, तो 2 किंग 2 8, तो टोटल 8। ये किंग्स भी दो, क्वींस भी दो, जैक्स भी दो एंड एस भी दो, टोटल 8, दैट इज 52 माइनस 8 वी कैन से 44। From the remaining cards, the card is drawn randomly. तो first probability of face card, probability of face card, probability of face card क्या हो जाएगा? तो फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। अब किंग, क्वीन, जैक में से टोटल 12 होते हैं, उसमें से 6 तो निकल गए, तो बच्चे कितने? 6। ये हो जाएगा 6 अपॉन 44। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। भाई ब्लैक कलर के निकले, रेड के तो निकले नहीं है, तो रेड के तो टोटल 26 अपॉन 44। इसको आप सिंप्लीफाई करना है तो 3 अपॉन 22, इसको सिंप्लीफाई करना है 13 अपॉन 22। तो प्रोबेबिलिटी आपको मिल गया। चलिए प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students will have the same birthday? So probability of same birthday equals to 1 minus probability of not same birthday. Not same birthday. Okay. So that is equals to 1 minus 0.992. That is equals to 0.008. आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.008 फॉर सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी 0.0808। तो दिस इज व्हाट हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। सो सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया, पेपर नंबर 6 सॉरी, पेपर नंबर 6 का भी सेक्शन बी कंप्लीट कर दिया। स्टैंडर्ड मैथ्स का नाउ हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। मुझे पता है अभी राइट नाउ दिवाली मूड में हो, बट स्टिल यू सपोर्ट अस, विल गेट यू सून। तो चलते हैं, चलिए ब्रेक के बाद, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।